राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज मैं आपके लिए ब्लाउज स्टिचिंग लेकर आई हूँ। तो यहाँ मैंने ब्लाउज के सभी पार्ट्स को कट कर लिया है। ये बेल्ट और ये हमारा फ्रंट रहेगा 4 टक्स का। अस्तर फैब्रिक और मैन फैब्रिक दोनों को मैंने कट किया हुआ है। ये हमारा बैक है और बैक पे हम हल्का सा डिज़ाइन करेंगे। साथ ही स्लीव हमने कट की हुई है। यहाँ अस्तर फैब्रिक पर भी थोड़ा जॉइंट आया हुआ है और मैन फैब्रिक का भी बॉर्डर इसमें सेंटर में था, तो साइड में जॉइंट आएगा। तो उसमें जॉइंट कितना लगाना है ये हम बाद में देखेंगे जब हम स्लीव तैयार करेंगे। बैक का हम यहाँ मेज़रमेंट देखेंगे तो बैक की हमारी टोटल लंबाई है इसमें 15 इंच, जिसमें 1 इंच मैंने सिलाई मार्जिन का ऐड किया है और 16 इंच पर इसे कट किया है। और आर्म होल मैंने यहाँ 6.25 इंच पर लिए हैं। 40 साइज़ का हमारा ब्लाउज रहने वाला है और इसमें मैंने मार्जिन 1 इंच का दिया है, इसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं है। तो ये हमारा 40 साइज़ पे आज का ब्लाउज स्टिचिंग रहेगी। और जिस किसी को भी जानना है तो वीडियो पूरा देखें। पहले हम तैयार करेंगे फ्रंट पार्ट को। फ्रंट पर मैंने अभी 4 टक्स के निशान नहीं लगाए हैं, तो ये हम यहाँ लगा लेते हैं। तो टोटल 4 टक्स वाला पार्ट हमारा 14 इंच का है और ये 13 इंच का बनकर तैयार होगा। आधा आधा इंच में सिलाई मार्जिन है। टक्स पॉइंट हम ऊपर से आधा इंच छोड़ कर लेंगे, तो मैं यहाँ 10.25 इंच पर ले रही हूँ। और यहाँ दो पॉइंट का मार्जिन हमारा उकाई का छोड़ते हुए हमें दूरी लेनी है 4 इंच पर। और अब हम यहाँ इस निशान को एक जैसा मिला लेंगे और टक्स की चौड़ाई हमारी लगभग 1.5 इंच दोनों साइड से रहेगी। तो टोटल 3 से 3.5 इंच तक की चौड़ाई का ये हमारा टक्स रहेगा। और यहाँ हम बाकी के टक्स की मार्किंग करेंगे, तो 1.5 इंच की दूरी लेते हुए इस तरह से तिरछा मार्किंग करना है हमें साइड टक्स का। और इधर भी हमें 1.5 इंच की दूरी पर एक डॉट लगा देना है और यहाँ हमें एक टक्स लगाना है। या तो आप सीधा लगाएं या तिरछा भी लगा सकते हैं। तो मैं इस तरह से तिरछा मार्किंग कर रही हूँ। और एक टक्स हमें आर्म होल के यहाँ लगाना है, तो उसकी मेन टक्स से दूरी रहेगी लगभग 2 इंच की। तो यहाँ 2 इंच की दूरी लेते हुए हमें डॉट लगा देना है और इसको आर्म होल के इधर मिला देना है। चौड़ाई किसमें कितनी देनी है मैंने पूरा ड्रॉ कर दिया है। तो ये हमारा 40 साइज़ पर हम टक्स क्रिएट करेंगे और यहाँ हमारा टक्स का शेप प्रॉपर बनकर आया है। तो आप भी इसी मेथड के अकॉर्डिंग टक्स के निशान लगा सकते हैं। तो चलिए इन्हें रेडी करते हैं। यहाँ पर हम कट डाल देंगे जहाँ भी टक्स है, ताकि दोनों तरफ हमें टक्स का डायरेक्शन अच्छे से मिल जाए, क्योंकि फ्रंट पर 2 पार्ट है, क्योंकि ओपन सा रहेगा हमारा फ्रंट। तो यहाँ इसे इस तरह से आप एक दूसरे के ऊपर रख कर जो है इसको दोनों तरफ आप इस तरह से छपाई कर सकते हैं और टक्स का डायरेक्शन अच्छे से मिला सकते हैं। और आप इसको चौक से एक जैसा कर लें। ये देखिए, सभी तरफ हमें टक्स के निशान लगा लेने के बाद इन्हें तैयार करना है। तो यहाँ पर जो है अस्तर फैब्रिक और मैन फैब्रिक दोनों को लेंगे और हम एक दूसरे के साथ सिलाई लगाकर फिक्स कर देंगे। एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा हमारा है उससे हम कट करके अलग कर लेंगे। अब हम यहाँ टक्स लगाएंगे। तो सबसे बड़ा टक्स हमारा जो है यहाँ पर ये रहेगा। इसको हमें अच्छे से पकड़ते हुए तिरछा स्टिच लगानी है। ये देखिए, इसको लगाते ही इसे चेस्ट पर अच्छे से उभार आना शुरू हो गया है। और आप बाकी के टक्स भी अच्छे से उभार कपड़े को देते हुए ही लगाएं। मैं जिस तरह से टक्स क्रिएट कर रही हूँ आप पूरी प्रोसेस ध्यान से देखें, तो आपके ब्लाउज पर जो है टक्स का उभार अच्छे से बनकर आएगा। ये देखिए, हाथों से अच्छे से इसको ऊंचाई देते हुए हमें टक्स पॉइंट को पकड़ना है और वहाँ पर हमें टक्स लगाना है। तो ये देखिए हमारा टक्स कितने अच्छे से लगकर तैयार हुए हैं। बिना पैडेड भी ये ब्लाउज जो है काफ़ी अच्छा उभार का रहता है और ये काफ़ी अच्छी फिटिंग का रहता है। बैक साइड एक कटोरा शेप बनकर तैयार हो जाता है। इस तरह से हमारे टक्स अच्छे से लगकर तैयार होते हैं। तो एक साइड हमने कंप्लीट कर ली है, दूसरा साइड भी हम इसी तरह से टक्स लगा लेंगे। तो दोनों साइड हमारी कंप्लीट है। अब हम यहाँ बेल्ट तैयार करेंगे। तो बेल्ट के लिए हमने जो बेल्ट कट किया हुआ है उसको लेंगे। अस्तर फैब्रिक और मैन फैब्रिक दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छे से स्टिच कर लेंगे। मैन फैब्रिक को सीधी साइड रख के उसके ऊपर हमें अस्तर फैब्रिक को रख देना है और एक सिलाई लगा देनी है। अब हम दूसरा वाला बेल्ट भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पट्टी भी लगा सकते हैं कमर पर। मैं इसे इस तरह से सिलाई लगा के पलट रही हूँ। ये सबसे सिंपल मेथड होता है बेल्ट और बैग तैयार करने का। एक सिलाई और मैंने अस्तर फैब्रिक पर लगा दी है। अब हम इसे इस तरह से पलट कर अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे और ऊपर की तरफ भी एक सिलाई लगा कर इसे फिक्स कर लेंगे।
एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा हमारा रहा है उसे हम कट करके अलग कर लेंगे और हम दोनों बेल्ट इसी तरह से तैयार करके जो जिस साइड का है उस साइड उसे रख कर जॉइंट करेंगे। यहाँ इसमें कुछ जो है लगे हुए हैं, इसमें वर्क है थोड़ा सा ब्लाउज में, उसे मैं अलग करके स्टिच लगाऊंगी, वरना हमारी मशीन की सुई टूट सकती है। तो यहाँ आप भी अगर वर्क वाला ब्लाउज हो तो उसे हल्का सा निकाल ले जहाँ आपकी स्टिचिंग में वर्क आ रहा हो। तो ये हमारा बेल्ट अच्छे से लगकर तैयार हो गया है। दोनों साइड हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे और एक सिलाई और मैं ऊपर से बेल्ट के लगा रही हूँ। ये देखिए, बेल्ट अटैच होने के बाद हमें यहाँ पर जो है इसे एक जैसा कट कर लेना है, क्योंकि अब हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो जहाँ हुकाई की पट्टी हमें लगानी है वहाँ पर हम एक जैसा सीधा कर लेंगे। ये देखिए, अब हम 2 पट्टियाँ तैयार करेंगे हुकाई के लिए। तो एक पट्टी हमारी रहेगी अस्तर फैब्रिक पर और एक रहेगी मैन फैब्रिक पर। तो ये मैन फैब्रिक वाली पट्टी है। अगर आपका मैन फैब्रिक का कपड़ा पतला हो तो आप उसमें एक अस्तर का कपड़ा ज़रूर लगाएं। यहाँ मेरा अच्छी खासी मोटाई के साथ है मैन फैब्रिक, तो मैं उसे सिंगल रख रही हूँ। दोनों पट्टियाँ हमारी तैयार हो गई है। मैन फैब्रिक की पट्टी हमारी आई पट्टी होती है और अस्तर फैब्रिक की हुक पट्टी। तो यहाँ दोनों पट्टियाँ तैयार हो गई। आप जिस भी साइड आपकी सुविधा के हिसाब से इसे लगा सकते हैं, लेफ़्ट या राइट एज़ यू विश। तो मैं इधर जो है लेफ़्ट साइड इसमें हुक पट्टी को अटैच कर रही हूँ। हुक पट्टी हमारी इस तरह से अटैच होती है, ब्लाउज की सीधी साइड से इसे रखना होता है ऊपर की ओर। और अब हम इसे अंदर की ओर पलट देंगे। ये अंदर की ओर फोल्ड होती है और इस पर हुक लगाए जाते हैं। ये देखिए, आप पलट कर यहाँ तुरपाई भी कर सकते हैं। मैं एक सिलाई लगाऊंगी और जो ओपन एरिया रहेगा उस पर मैं तुरपाई करूँगी। ये देखिए, बड़ी फिनिशिंग के साथ हमारी पट्टी भी लगकर तैयार हो गई है। जो ओपन साइड है उस पर मैं बाद में तुरपाई करूँगी। अब हम लगाएंगे आई पट्टी। आई पट्टी को इस तरह से हमें ब्लाउज को उल्टी तरफ रखना है और पट्टी को यहाँ नीचे की तरफ से इसे स्टिच कर देना है। अब हम इसे ऊपर की ओर पलट लेंगे। इस तरह से पट्टी लगाने पर अंदर की ओर भी फिनिशिंग अच्छे से बनी रहती है। इसे हमें हाफ फोल्ड करना है, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पट्टी होती है जिस पर हम आई बनाते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ मशीन की आई भी बना सकते हैं, उसका भी वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर आप हाथ की आई नहीं बनाना चाहते हैं तो आप मशीन की आई भी बना सकते हैं। तो हमारी हुक और आई दोनों पट्टियाँ लगकर तैयार हो गई। हम अच्छे से चेक कर लेंगे। यहाँ अगर कोई पट्टी बड़ी छोटी हो तो उसे एक्स्ट्रा को कट करके अलग कर लें। तो हमारा जो है फ्रंट पार्ट कुछ इस तरह से तैयार हो गया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम यहाँ कंप्लीट करेंगे स्लीव। तो स्लीव में किस तरह से हमें जॉइंट करना है ये हमें चेक करना है। तो यहाँ पर चौड़ाई में हमारा कपड़ा कम है, इसमें हमें जॉइंट करना है। अक्सर बॉर्डर जब देते हैं तो वर्क पास पास छपाई में रहते हैं, तो हम दोनों स्लीव एक साथ नहीं निकाल सकते हैं। तो हमें इस तरह से सेंटर मिला लेना है और साइड में जो कोरा हिस्सा बच गया है अस्तर फैब्रिक की जो हमने स्लीव कट की थी उसका, उतना हमें जॉइंट करना है। तो यहाँ जो है हम एक कपड़ा लेंगे मैन फैब्रिक का, उसको कट कर लेंगे जितना हमें जॉइंट चाहिए उतना, और दोनों साइड हमें जॉइंट लगाना है स्लीव के, क्योंकि हमें जो बॉर्डर दिया है वो सेंटर में लेना है और जो साइड वाला एरिया है वो हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा, तो उधर हमें दोनों साइड जॉइंट कर देना है। अगर किसी भी कस्टमर को ये समस्या होती है कि बॉर्डर में वर्क पास पास दिया हुआ है, स्लीव किस तरह से कट करें, तो आप ये वीडियो ध्यान से देखें कि हमें स्लीव किस तरह से तैयार करनी है। तो यहाँ हमें सेंटर में अच्छे से मिला लेना है और साइड में जो एक्स्ट्रा है उसे छोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। अब जो कपड़ा एक्स्ट्रा जो मैंने ज़्यादा जॉइंट लगा दिया है उसको एक्स्ट्रा को कट कर लें और स्लीव को पलट कर अंदर की ओर फोल्ड करेंगे कुछ इस तरह से। एक सिलाई और हम अभी ऊपर से लगा लेंगे। ये देखिए, एक सिलाई और अब हमें ऊपर की तरफ लगानी है कुछ यहाँ पर। इस तरह से हमारी स्लीव कंप्लीट हो जाती है। अगर जिस किसी को भी समस्या होती है कि स्लीव किस तरह से तैयार करें, जॉइंट किस तरह से लगाएं, तो ये मैंने आज आपको डिटेल से बताया हुआ है। तो देखिए, दोनों स्लीव हमें इसी तरह से तैयार करनी है। यहाँ पर जहाँ जॉइंट है वो हमारा फिटिंग की तरफ रहेगा और मेन बॉर्डर जो हमारा फ्रंट में रहेगा। दोनों स्लीव तैयार होने के बाद हम बैक को तैयार करेंगे। तो बैक पर मैंने राउंड गला कट किया है। हम इसे मैन फैब्रिक जो है उसे सीधी साइड रखकर उसके ऊपर हम अस्तर फैब्रिक को रख लेंगे
और यहाँ पर हम इसे गले को कवर करेंगे इनविजिबल सिलाई लगाकर। तो मैं यहाँ इसे पिनअप कर लेती हूँ। अब हम पूरे गले पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, आधा इंच का मार्जिन लेते हुए मैंने पूरे गले पर सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है उसे कट करके अलग कर लें और पूरे नेक पैटर्न पर हमें छोटे छोटे कट्स डाल देने हैं। उससे हमें गले को पलटने में आसानी होती है। ये देखिए, हम यहाँ कमर पर भी सिलाई लगाकर फिक्स कर लेंगे ताकि हमारा कमर एरिया भी इनविजिबल सिलाई का हो जाए। यहाँ हमें कोई पट्टी अटैच ना करनी पड़े। आप चाहें तो यहाँ पट्टी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको आज इस ईजी स्टिचिंग बता रही हूँ। तो कुछ इस तरह से हमें इसे सीधा कर लेना है। अच्छे से हाथों से फिनिशिंग देते हुए हमें इसे एक जैसा कर लेना है, सिलाई से सिलाई को मिलाते हुए। आप यहाँ प्रेस लगाकर भी गले को सेट कर सकते हैं। अब हम सभी तरफ सिलाई लगा लेंगे और अस्तर फैब्रिक और मैन फैब्रिक को एक दूसरे के साथ फिक्स कर लेंगे अच्छे से। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा है मैन फैब्रिक का, उसे हम कट करके अलग कर देंगे। अब हम लगाएंगे बैक के टक्स। तो बैक टक्स के लिए हमें साइड से कपड़े को सेंटर तक फोल्ड करना है कुछ इस तरह से। और यहाँ हमें लगभग 4 से 4.25 4.5 इंच तक की लंबाई में टक्स को लगा लेना है। चौड़ाई में टक्स हमारे 1 इंच के रहेंगे नीचे की तरफ से और तिरछी सिलाई लगाकर हमें लगा लेना है। तो ये टक्स हमारे दोनों साइड के लगकर कंप्लीट हो गए हैं। अब हल्का सा गले को हम डिज़ाइनर करेंगे और बैक को थोड़ा सा हम लुक देंगे। उसके लिए हम यहाँ लेस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ हमें सेंटर पर एक निशान लगा लेना है। अब हमें इस तरह से यहाँ पर एक डिज़ाइन ड्रॉ कर लेनी है। आप आपके अकॉर्डिंग डिज़ाइन बना सकते हैं, लेस लगाकर उसे डेकोरेट कर सकते हैं। मैं कुछ इस तरह का यहाँ डिज़ाइन क्रिएट कर रही हूँ। दोनों को हम इस तरह से रख कर दोनों साइड इसको एक जैसा कर लेंगे। ये देखिए, और दोनों तरफ हमारा डिज़ाइन एक जैसा बनकर तैयार हो जाएगा ये। अब हम इस पर लेस अटैच करेंगे। तो यहाँ आप सिंपल गले को कुछ इस तरह से स्टाइलिश कर सकते हैं। आपको किसी तरह का डिज़ाइन कट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी और आप लेस से ही गले को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ इस तरह से मैंने इसको लेस को अटैच किया है। दोनों साइड हमें लेस को लगा लेना है और बड़े ही सिंपल तरीके से हमारा बैक डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। ना हमने गले में कोई पाइपिंग लगाई है, ना नीचे की तरफ कोई पट्टी, और बैक भी हमारा डिज़ाइनर हो गया है। तो आप इस तरह से जो है, अगर बिगनर है तो आप डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ सेंटर में मैं एक बटरफ्लाई दे रही हूँ और बटरफ्लाई को यहाँ मशीन से फिक्स कर लेंगे। ये देखिए, तो इस तरह से हमारा गला डेकोरेट हो गया है। अब हम फ्रंट लेंगे। तो फ्रंट पर हमने अभी गले पट्टी नहीं लगाई है, बैक पर हमने हमने इसको अंदर ही फोल्ड कर दिया है। तो फ्रंट पर हमें जो है एक क्रॉस पट्टी लेनी है और हम यहाँ पाइपिंग देंगे। आप चाहे तो फोल्डिंग पट्टी भी दे सकते हैं। मैं कुछ इस तरह से यहाँ पाइपिंग लगा रही हूँ मैन फैब्रिक की। और हम आगे वाले ब्लाउज का भी गला जो है कवर कर लेंगे। दोनों साइड हमें पाइपिंग लगा लेनी है। ये देखिए, हमारी पाइपिंग लगकर तैयार हो गई। तो दोनों साइड मैंने यहाँ पर कंप्लीट की है कुछ इसी तरह से। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो बैक को लेंगे, बैक के ऊपर फ्रंट को उल्टा रखेंगे कुछ इस तरह से और शोल्डर पे हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, अब हम यहाँ पर जो है साइड का पोर्शन चेक कर लेंगे। अगर कोई पार्ट बड़ा छोटा हो तो उसकी कटिंग करके अलग कर लें। मेरा बैक वाला साइड हल्का सा बड़ा हुआ है तो मैंने उसको कट करके एक जैसा कर लिया है। और अब हम स्लीव अटैच करेंगे। तो स्लीव लेंगे और स्लीव का जो छटाई वाला हिस्सा होता है जिस पर हम छटाई करते हैं, उसे आगे की तरफ रखना है। स्लीव को देना है सेंटर कट। सेंटर कट को शोल्डर सिलाई के यहाँ रखते हुए उंगलियों की सहायता से अच्छे से नाप लें। अगर आपका कोई पार्ट बड़ा छोटा है उस स्लीव का, तो इस स्टेज पर आप जान सकेंगे और एडजस्ट कर सकेंगे। तो मेरी स्लीव बिल्कुल बराबर है और यहाँ पर मैंने इसको जो है गोलाई देते हुए अच्छे से अटैच कर लिया है। दोनों स्लीव को हम सेम प्रोसेस से अटैच कर लेंगे। ये देखिए, स्लीव में कोई खिंचाव ना ले और इसको इजी आप यहाँ स्टिच लगाकर कंप्लीट कर ले। और अब हम यहाँ पर ब्लाउज़ को सीधी साइड रखेंगे और साइड एरिया को कवर करेंगे, क्योंकि अब हमें फिटिंग लगानी होगी। तो फिटिंग के लिए हम पहले सीधी साइड पर सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारी साइड सिलाई इनविजिबल रहे अंदर की ओर। यहाँ पर हम अब इसे दोनों साइड इस तरह से कंप्लीट करके पलट लेंगे। पलटने के बाद जो भी हमारा मार्जिन एरिया है उसमें हमें 2 सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ मेरा मार्जिन एरिया बहुत कम है, मैंने 1 इंच का ही इसमें मार्जिन दिया है। तो यहाँ हम
उसी एरिया में 2-2 सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर जो है फिटिंग चेक करेंगे। तो यहाँ कमर की यहाँ हमें लेना है कमर का चौथा भाग और निशान लगा लेना है, और चेस्ट की यहाँ लेना है चेस्ट का चौथा भाग और निशान लगा के सिलाई लगा लेनी है। अब हमें यहाँ पे भी हाथ की गोलाई लेनी है, हाफ करना है उसे और सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड हमें इस तरह से फिटिंग लगा के ब्लाउज़ कंप्लीट कर लेना है। तो ब्लाउज़ हमारा कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो गया है और बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा ब्लाउज़ बना है। बॉर्डर को भी हमने अच्छे से कवर किया है। अगर आपको भी समस्या हो ब्लाउज़ की बॉर्डर की स्लीव में, तो आप ये जो स्लीव का मैंने आपको बताया मेथड उसको फॉलो करें। और बैक हमारा कुछ इस तरह का रहेगा। बैक पर बीच में एक बटरफ्लाई दिए सिंपल तरीके से इसको हमने स्टाइलिश कर लिया है, और यहाँ सेंटर में एक बटन हम देंगे। ये देखिए बटन हमने कुछ इस तरह से लगा दिया है। आई होप आपको ये ब्लाउज़ अच्छे से पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल पर विजिट ज़रूर करें, और भी जानना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए राधे राधे।